कि मैं आप लोगों को टोटल एक से लेकर 225 तक क्वेश्चन करा दिया हूं। ये आगे आप 226 का क्वेश्चन है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी वीडियो को देख जाइए। और जिन कैंडिडेट को आंसर पता होगा ना वो आंसर बताते चलेंगे। चलिए आज की मतलब 226 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिया हुआ है कि शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तरह तरह के नोच दिखाया गया है, जैसे कि वायर नोच, स्लैंट नोच, स्क्वायर नोच और स्ट्रेट नोच। तो कौन से शीट मेटल में कोने पर जो नोच होता है जिसके 45 कोण पर काटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्लैंट नोच। स्लैंट नोच जो होता है उसके कोण पर 45 कोण पर क्या होता है, काटा जाता है कोनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। आपके सामने इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़कर बनाया गया ज्वाइंट क्या होता है, हेम ज्वाइंट होता है, सीम ज्वाइंट होता है, नोच ज्वाइंट होता है या ग्रूव होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीम ज्वाइंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट जो होता है वो सीम ज्वाइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 228 नंबर का। दिया हुआ है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है, वो कौन सा फ्लक्स है, रेजिन है या जिंक क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है, जो गर्म करते ही वाष्पित हो जाता है। करेक्ट आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा, डी वाला पार्ट सही हो जाएगा। चलिए ये पीडीएफ आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में है, सीबीटी एग्जाम के लिए आपको टेंशन हो रहा है तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए सिर्फ 460 क्वेश्चन को। ठीक है, और इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 229 नंबर पे। दिया हुआ है इस सिम के प्रकार का नाम बताना है आपको। ये कौन सा सिम यहाँ पे दिखाया गया है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा सिम यहाँ पे दिखाया गया है, बड़ा सा फिगर यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पे लैब सिम आपको दिखाया गया है या डबल सिम दिखाया गया है या ग्रुप सिम दिखाया गया है या डबल ग्रुप सिम दिखाया गया है। देखिए तो यहाँ जो सिम दिखाया गया है ये लैप है, क्या है, लैप सिम दिखाया गया आप लोग को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैप सिम दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 230 नंबर। दिया हुआ है रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिवेट के सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए, यानी कि जो प्रोजेक्शन न बनाए उसे रिवेट को उपयोग किया जाता है। किस रिवेट का, पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट या काउंटर संक हेड रिवेट। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवेट सिर्फ प्रक्षेपण से बचाने के लिए हम लोग काउंटर संक हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फटाफट आप रिवीजन करते चलिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है। चलिए 231 का आंसर बताएंगे। एग्जाम से पहले सिर्फ 460 क्वेश्चन आप बिल्कुल सीरियल वाइज देख जाइए। 460 से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। यहाँ पे 231 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दिया है बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जो रिवेटिंग कर रहे हैं उसमें बकिंग दोष ना है, उसे रिवेटिंग के बीच की जो दूरी होती है न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 2D होना चाहिए या 2.5D होना चाहिए, 3D या 3.5D होना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो 3D करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 232 नंबर का। आपके सामने दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ यानी राड का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम लोग स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग करेंगे तो उसमें फिलर जो राड होगा यानी कि फिलर की जो छड़ होगी किसका उपयोग करेंगे, प्योर एल्युमिनियम का, कापर सिल्वर एलॉय का, यानी एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु, यहाँ पे कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का या कापर कोटेड माइल्ड स्टील का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको बताना है। 232 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी हम लोग स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं तो फिलर राड जो होता है वो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का बना होता है। करेक्ट आंसर फिलर राड कौन सा हो जाएगा, सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 233 नंबर। दिया हुआ है कि इस वेल्डिंग दोष के नाम आपको बताना है। यहाँ पे देखिए कौन सा वेल्डिंग दोष है इन सब में। ठीक है, पोरोजिटी है या लैक ऑफ फ्यूजन है या ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड है या इनकम्प्लीट
पेनिट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होने की वजह से, कम पिघलने की वजह से अच्छे से ये मेल्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अंदर तक यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ भी वही हाल है और यहाँ भी अंदर तक मेल्ट पिघला नहीं है, तो अंदर तक नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पिघलने की कमी है, फ्यूजन की कमी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 234 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दिया हुआ है यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा, स्पार्क करेगा या स्मोक यानी कि धुआं बनेगा, बैक फायर होगा या फ्लैश बैक होगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा, वहां पे बैक फायर बनेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताना है। आर्क वेल्डिंग में ये जो जोड़ आपके सामने यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। ये कौन सा है, फ्लश कार्नर जॉइंट है, सिंगल फिलेट लैप जॉइंट है, या हाफ ओपन कार्नर जॉइंट है, या फुल ओपन कार्नर जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाफ मून कार्नर जॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 236 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफर का कार्य आपको बताना है। तो मैं बता दूं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है उसका कार्य है कि निम्न वोल्टेज को उच्च धारा में एम्पियर में बदलना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी वेल्डिंग ट्रांसफर का कार्य जो है वह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 237 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफर का नुकसान क्या है, तो जो मुख्य नुकसान है वो आप लोग देख लीजिए। जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का मुख्य नुकसान होता है वो है अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा, करेक्ट आंसर यहाँ पे 237 का डी हो जाएगा, यानी कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान यही है कि नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल के लिए वो सुटेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 238 नंबर का दिया हुआ है आपके सामने कि विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, रेक्टिफायर सेट का, मोटर जनरेटर सेट का, इंजन जनरेटर सेट का, या एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। तो जो 238 का देखिए, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है वो है इंजन जनरेटर का, इंजन जनरेटर सेट। जहां पे देखिए विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र पे कोई वर्क कर रहे हैं जहां पे हमें विद्युत लाइन प्रोवाइड नहीं होता है, तो वो क्या होगा, वहां पे आर्क मशीन कौन सा होगा, इंजन जनरेटर सेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 239 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, जो कौन सी आर्क वेल्डिंग जो होता है, तो रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर सेट आर्क वेल्डिंग मशीन जो होता है वो इलेक्ट्रोड और जाब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 240 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर का कलर होता है वो मैरून कलर होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। काला कलर किसका होता है, तो ऑक्सीजन। कभी कभी देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस में ऑक्सीजन का कलर पूछेगा तो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर है उसकी कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 241 नंबर, दिया हुआ है बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निकल ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल मेंटेन किया जाता है। कितना एंगल मेंटेन किया जाता है बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये वेल्डिंग चल रहा है, ये वेल्डिंग हुआ है, ये वेल्डिंग हुआ है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ब्लो पाइप फिलर रॉड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग का मतलब इधर देखिए ये क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। यानी कि हमारा जो वेल्डिंग राइट से लेफ्ट की तरफ चले, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ चले, वही बाएं वार्ड वेल्डिंग कहलाता है। और इसमें ब्लो पाइप और फिलर रॉड में एंगल पूछ रहा है, तो एंगल मेंटेन कितना किया जाता है, तो वो एंगल मेंटेन किया जाता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लो पाइप, यहाँ पे ब्लो पाइप मान लीजिए कि ये ऐसे वेल्डिंग चल रहा है, ठीक है, ये ब्लो पाइप है, ये ब्लो पाइप है और ये किसी न किसी उपकरण से अटैच है, ये ब्लो पाइप है जहां से
आर्क निकल रहा है और ये फिलर रॉड है। ये क्या है? फिलर रॉड है। तो देखिए ब्लो पाइप, देखिए ब्लो पाइप से ये जो जॉब है वो 60 डिग्री पे होता है और ये फिलर रॉड से जॉब 30 डिग्री पे होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 242 नंबर का दिया हुआ है, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? जोड़ के प्रकार पर, वेल्ड की स्थिति पर, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड की लंबाई पे, या इलेक्ट्रोड के व्यास पे। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग के दौरान जो करंट की सेटिंग कारक निर्धारित करता है वो इलेक्ट्रोड के व्यास पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के व्यास। इलेक्ट्रोड के व्यास पे करंट की सेटिंग निर्धारित की जाती है। यानी कि इलेक्ट्रोड मोटा होगा, यानी कि व्यास उसका मोटा होगा, तो करंट भी हमें क्या ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोड की व्यास कम होगी तो करंट कम में भी वो पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 243 नंबर दिया हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है? ठीक है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 240 वोल्ट को कम करता है। तो उसकी स्टेप डाउन वेल्डिंग के लिए ओसीवी कितना रहता है? ओसीवी जो रहता है वो 40 एंड 100 वोल्ट रहता है। 40 और 100 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन का आंसर देकर आना है। 244 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह तथा अलौह धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? तो यहाँ पे एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। रेक्टिफायर सेट का, ट्रांसफार्मर सेट का, मोटर जनरेटर सेट का, या इंजन जनरेटर सेट का? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 244 का ए सही हो जाएगा। रेक्टिफायर सेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 245 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा संचालन का नाम बताना है। ये क्या है? कंप्रेसर फ्यूज निकालता है, या गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना है, या पानी की सतह को साफ करने के लिए, या निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, निकास जो वाहिनी है यहाँ पे ये क्या कर रहा है? वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ता है। ये निकास वाहिनी जो है ये फ्यूज और गैसों को क्या करता है? खींचता है अपने तरफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूजेज एंड गैसेज, यानी कि निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 246 नंबर दिया हुआ है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचानना है। यहाँ पे एक्स के रूप में ये वाला पार्ट आपको पहचानना है। ये कौन सा पार्ट का नाम है? ये सेफ्टी प्लग है, स्टील बोतल है, या वाल्व स्पिंडल है, या डिसॉल्व एसिटिलीन है? बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ये वाला पार्ट एक्स के रूप में, यही बताना है, यही एक्स है। ये सेफ्टी प्लग है। क्या है ये? सेफ्टी प्लग, सेफ्टी प्लग। ठीक है, तो सेफ्टी प्लग यहाँ पे लगाए गए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्टी प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सॉरी 247 नंबर दिया हुआ है, वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृतियां का क्या नाम है? एंगुलर डिस्टोर्शन, कोणीय विकृति आता है, बेंडिंग विकृति आता है, या लॉन्गिट्यूडनल विकृति आता है, या ट्रांसवर्स विकृति आता है। डिस्टोर्शन जो होता है, यानी कि जब हम वेल्डिंग दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृतियां का नाम बताना है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 248 नंबर दिया हुआ है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? तो कटिंग और वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारों का नाम कर्व है, ड्रैग है, बेवेल है, या यहाँ पे गाउजिंग है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेवेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 249 नंबर। ठीक है, आपके सामने है, दिया हुआ आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष की पहचान करना है। यहाँ पे वेल्डिंग दोष आप लोगों को अलग अलग देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग दोष हो गया है, तो इसी का आपको नाम बताना है। तो ये क्या है? यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसे मिटा दूं एक बार, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा दोष है? ये यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया है? बिल्कुल अगर देखेंगे तो ये पेनिट्रेट करके अंडर कट बना दिया है। ठीक है,
अंडर कट बना दिया है, यहाँ पे अंडर कट गया है, तो ये वेल्डिंग जो दोष है ये किस में आ जाएगा, अंडर कट में आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट हो जाएगा, अंडर कट बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 250 नंबर दिया हुआ है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो सिलेंडर के अंदर चाबियों को छोड़ देते हैं, उसको नहीं हटाते, क्यों कि गैस रिसाव को रोकने के लिए, या गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, या बार बार खोलना और बंद करने के लिए, या आग के मामले में जल्दी बंद करने के लिए। ठीक है, 250 का। तो देखिए चाबी इसलिए छोड़ देते हैं सिलेंडर में कि आग लगे तो हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चाबी नहीं खोजना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है, क्रैकिंग, बैकफायर, फ्लैशबैक या दबाव परीक्षण। ठीक है, दबाव परीक्षण, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको आंसर बताना है यहाँ पे। तो देखिए 251 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्रैकिंग होता है, जो रेगुलेटर को जोड़ने से सिलेंडर वाल्व में सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है, तो वो क्रैकिंग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 252 नंबर दिया हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ये अब भी हमने करवा दिया है। देखिए एक एसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो होता है, गैस वेल्डिंग है ये एक प्रकार का, इसमें ऑक्सीजन का कलर पूछता है, तो ऑक्सीजन का कलर आपको काला याद रखिएगा। ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है, काला होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो काला। और कभी एसिटिलीन गैस की सिलेंडर की पूछे तो एसिटिलीन का कैसा होता है, मैरून, ये आपको याद रखना है। चलिए 252 के बाद 253 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है इस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो 253 का ये पार्ट क्या दिखाया गया है, देखिए हैंडल दिखाया गया, तो हैंडल ये नहीं है। मिक्स चेंबर यहाँ पे जहाँ पे गैसें मिक्स होती हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस, ऑक्सी एसिटिलीन गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जहाँ पे मिलती है उसे मिक्स चेंबर कहते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो देखिए एक होता है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है जहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और दूसरा जो वाल्व यहाँ पे दिया होता है ये एसिटिलीन को कंट्रोल करती है। तो ऊपर जो भी वाल्व दिया रहता है उसे ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व के नाम से जानेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर वही नीचे वाला पूछता है यहाँ वाला, तो वो क्या हो जाता है, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 254 का दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। पीपीई का नाम बताना है। यहाँ पे ये क्या है, एक प्रकार का इसमें ग्लास होता है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना तो इसको पहन के करते हैं, इसी का नाम बताना है। ये क्या है, पोर्टेबल स्क्रीन है, या चिपिंग गॉगल है, या हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन है, या वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा तो। देखिए ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है, यानी कि हाथ से पकड़ने वाली वेल्डिंग स्क्रीन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 255 नंबर पे चलते हैं। दिया हुआ है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में जो सेलुलोज जो होता है वो इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या होता है, जमा हुआ स्लैग को हटाना, या बहुत आसान होता है, या हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है, या यह सभी स्थिति के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड का उद्देश्य जो होता है जमा हुआ स्लैग जो है उसे हटाने के लिए बहुत आसान कर देता है सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 256 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, प्री हीटेड कंट्रोल वाल्व है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल वाल्व है, या वर्टिकल एडजस्टमेंट है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्टिकल एडजस्टमेंट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 257 नंबर। दिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसमें भंडारण क्षमता यानी कि कितना 7 मीटर क्यू होता है, या 10 मीटर क्यू होता है, या 100 मीटर क्यू होता है, या 15 मीटर क्यू होता है।
बताएंगे आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर इंडर का भंडारण जो क्षमता होती है वो 7 मीटर प्रति क्यूब होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 258 नंबर दिया हुआ है कि गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी, यानी कि गैस वेल्डिंग करेंगे तो उसमें से जो चिंगारी है उड़कर शरीर पे आ जाती है, उसे बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? चमड़े की टोपी पहनते हैं, या चमड़े का एप्रोन पहनते हैं, या चमड़े का जूता, या कटिंग गॉगल्स पहनते हैं? ठीक है, तो क्या पहनते हैं? तो चमड़े का जो एप्रोन होता है ये पूरी बॉडी पे, यानी कि एक कपड़ा होता है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ढक देता है, एप्रोन लेदर एप्रोन होता है, उसी को पहनते हैं कि गैस वेल्डिंग के दौरान उससे उड़ने वाली चिंगारी बॉडी पे ना पड़े, शरीर पे ना पड़े, नहीं तो जला देगा। अगला 259 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दिया हुआ है गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? ठीक है, लौ को कैसे बुझाएं? गैस वेल्डिंग में उपयोग करने के बाद लौ को कैसे बुझाएं? तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस में पहले ऑक्सीजन को बंद करें, पानी में ब्लू पाइप को डुबोएं, ऐसे बंद किया जाता है? बिल्कुल नहीं। देखिए 259 का जो यहाँ पे फिर आया है कि गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को बुझाने के लिए क्या करते हैं, एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक साथ बंद नहीं करते हैं, और नहीं ब्लो पाइप को पानी में डुबाते हैं, ऑक्सीजन को बंद करते हैं। अगला दिया है शट ऑफ ऑक्सीजन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट एसिटिलीन वाल्व। ऑक्सीजन वाल्व बंद करिए फिर एसिटिलीन वाल्व को बंद करिए। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी गलत है। अगर देखिए एसिटिलीन वाल्व बाद में बंद करेंगे ना, तो एसिटिलीन जो गैस है ये ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटिलीन गैस को बंद करना पड़ेगा। तो देखिए ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एसिटिलीन वाल्व को हम पहले बंद करेंगे और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसिटिलीन अगर निकलता रहेगा तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो जल जाएगा, क्योंकि ज्वलनशील गैस है। तो सबसे पहले हम ज्वलनशील गैस को बंद करेंगे फिर ऑक्सीजन को बंद करेंगे। इस प्रकार गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करेंगे और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहां दिया है आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? लंबी चाप की लंबाई के कारण, शीघ्र वेल्डिंग के कारण, लघु चाप वेल्डिंग के कारण, या सामान्य चाप की लंबाई के कारण? तो 260 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण, जो आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव गुनगुनाती है, भिनभिनाहट टाइप की आवाज आती है, वो लंबी चाप की लंबाई होती है। यानी कि जो आर्क वेल्डिंग होता है, जो आर्क निकलता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 261 नंबर का। दिया है कि वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य होता है? स्पैटर, पोरोजिटी, अंडरकट, या स्ट्रे आर्क? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरोजिटी, ये अदृश्य होता है। पोरोजिटी क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है, और ये वेल्ड पूरी तरह से हो गया और बीच बीच में बिल्कुल छोटा छोटा छिद्र रह जाता है, तो वो हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, ऐसे छिद्र रह जाता है, छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र रह जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही पोरोजिटी कहलाता है ना, सरंध्रता जिसे कहते हैं। अब देखिए ये अभी हम लोग 201 से लेकर 261 तक आप लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये सेमेस्टर वन 1 से लेकर 261 तक के क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं। और फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर ये सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 को मिलाकर बनता है। तो 261 तक फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। अब सेमेस्टर 2 के स्टार्ट करेंगे 1 से क्वेश्चन, और आप बस 460 क्वेश्चन की पूरी सीरीज देख जाइए। 460 क्वेश्चन अगर पूरी सीरीज आप लोग देख लेते हैं ना, यकीन मानिए आप ITI फर्स्ट ईयर CBT एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क लेकर आएंगे। बस आप पूरी वीडियो, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जाने वफा तुझको क्या